जय 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 श्री सीताराम। बाके बिहारी मुझको देना सहारा, बाके बिहारी मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। बाके बिहारी मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। बाके बिहारी मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। बाके बिहारी मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। तेरे सिवा मन में समाए न कोई, लगन का दीपक बुझाए न कोई। तेरे सिवा मन में समाए न कोई, लगन का दीपक बुझाए न कोई। तुम्ही मेरी किस्ती, तुम्ही हो किनारा, तुम्ही मेरी किस्ती, तुम्ही हो किनारा, कहीं छूट जाएगा दामन तुम्हारा। बाके बिहारी मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाएगा दामन तुम्हारा। तेरे रास्ते से हटाती है दुनिया, इशारों से मुझको बुलाती है दुनिया। तेरे रास्ते से हटाती है दुनिया, इशारों से मुझको बुलाती है दुनिया। देखो न मैं दुनिया का हरगिज़ नज़ारा, देखो न मैं दुनिया का हरगिज़ नज़ारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। बाके बिहारी मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाएगा दामन तुम्हारा। तेरे नाम का गीत
तुझको प्राणों से प्यारा, तेरा नाम तो मुझको प्राणों से प्यारा, कहीं छूट जाए ना दामन हमारा। बाके बिहारी मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाएगा दामन तुम्हारा। बड़ी भूल थी जो मैं दुनिया में आया, भूल भी खोया और प्यार गवाया। बड़ी भूल की मैं दुनिया में आया, भूल भी खोया और प्यार गवाया। दुनिया में प्यारे मुझको भेजो न दोबारा, दुनिया में प्यारे मुझको भेजो न दोबारा, कहीं छूट जाएगा दामन तुम्हारा। बाके बिहारी मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाएगा दामन तुम्हारा। बहुत रात बीती नींद न आई, याद में तेरी रात जानी। बहुत भी बहुत रात बीती नींद न आई, याद में तेरी रात गवानी। जल्दी से आजा मोहन दे दो सहारा, जल्दी से आजा मोहन दे दो सहारा, कहीं छूट जाए दामन तुम्हारा। बाके बिहारी मुझको देना सहारा, बाके बिहारी मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाएगा दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाएगा दामन तुम्हारा। बोलो श्री सीताराम जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम। तो महाराज जी परमात्मा की असीम अनुकंपा से परम मंगल में प्राप्त अखिलेश्वर कृपा से हम सब लोग श्री राम कथा रूपी अमृत रस को हम सब लोग पीने के लिए उपस्थित हुए। ये मुंबई के महाराज जी खारोड तीसरा रास्ता
गोविंद धाम आश्रम माझन दरबार में पवित्र स्थान में आस्था और प्रेम के दरबार में हम सब लोग उपस्थित थे। प्रसन्न महाराज जी चल रहा था। मनु और शत्रुपा ने बहुत कठिन तपस्या किया, भगवान प्रकट हुए। नील सरोरुह नील मणि अनिल धरि श्याम लाजहि तनु सो भान रखी कोटि कोटि सत्य का। नीले कमल की तरह भगवान प्रभु श्री राम जी देख करके महाराज आकर्षित हो गए और कहा कि महाराज जी आप हमारे घर में पुत्र के रूप में आए तो बहुत अच्छा था। अरे तो इसके नीचे कटोरी लगा लेते। तो महाराज जी उन्होंने फिर भगवान का तपस्या करने के बाद सीधे वो चले गए तो भगवती स्वर्ग में। दशरथ महाराज जी का फिर पुनः महाराज जी अयोध्या में जन्म हुआ। भगीरथ, दिलीप, उसके बाद फिर आज के पुत्र भगवान की कृपा से दशरथ जी का जन्म हुआ। श्री दशरथ महाराज जी की कहानी बड़ी विचित्र है और बड़ी महाराज जी रोचक भी है। आज महाराज जी की कोई संतानें थी। आज की पत्नी का नाम था इंदुमती। आज ने बहुत यज्ञ हवन पूजा पाठ किया लेकिन कोई पुत्र की प्राप्ति नहीं हुआ। बाद में वशिष्ठ जी ने कहा कि देखो आप अपनी कमाई से तो यज्ञ नहीं कर रहे हो, अपने पिताजी की सारी संपत्ति की कमाई से यज्ञ कर रहे हो। बाप की कमाई पुत्र का शिकार। और नहीं होता। तो उन्होंने कहा कि ठीक है मैं जाऊं कहीं बाहर नौकरी करने। बोले बाहर जाओ। तो कहते महाराज जी तो राजा कमाने के लिए महाराज आज जी बाहर गए और बाहर महाराज जी जब वो गए तो एक सेठ जी थे उनके यहाँ उन्होंने नौकरी किया। आज महाराज जी उन्होंने कहा आपको मैं नौकरी दूंगा काम करने के लिए। काम क्या है? कहा काम है पानी भरने का। आपको पानी उस तालाब से भर करके यहाँ लाना है। ये घड़ा लीजिए, 20 टका आपको मिलेगा। ठीक है, 20 टका देने की बात आई। घड़ा लेकर पानी आज भरने लगे तो पानी तालाब से भर भर के ऊपर जब आने लगे तो थोड़ा थोड़ा पानी गिरने से वो घाट गीला हो गया। जब घाट गीला हो गया महाराज जी तो गीला हो जाने से थोड़ा पांव फिसलने लगा। आज महाराज जी घड़ा में पानी भरा और सर पे रखा, जैसे आगे बढ़ने लगे तो पांव फिसल गया, गिर गए, घड़ा फूट गया। अब घड़ा फूट गया महाराज जी, बिना घड़ा के गए। सेठ ने कहा तुमने काम भी नहीं किया और 20 रुपए का घड़े का नुकसान भी कर दिया। मैं अब आपको 20 टका नहीं दूंगा, अब आपको मैं 10 टका दूंगा। आपको करना करिए वरना जाइए। तो कहा चलो 20 टका सही, वो 10 टका ही सही। भागे भूत की चुनाई सही, जौने मिले जौने सही। तो महाराज जी वहां करने लगे नौकरी। जब नौकरी करने लगे महाराज जी तो चलते समय उनको 10 टका मिला। आचार्य श्री प्रेम स्वरूप मुनि जी तो 10 टका मिला। 10 टका लेकर आए, गुरु वशिष्ठ जी से कहा गुरु जी ये लीजिए मुझको 10 टका मिला है, ये करिए। यज्ञ प्रारंभ हुआ।
महाराज जी बहुत सुंदर यज्ञ हुआ। यज्ञ होने के बाद में दक्षिणा के रूप में आज महाराज जी वशिष्ठ जी को 10 टका दिया। अब वो 10 टका लेकर के महाराज वशिष्ठ जी अपनी पत्नी श्रीमती अरुंधति देवी को दे दिया। लो ये दक्षिणा मिला है। अरुंधति ने दक्षिणा को लेकर के महाराज जी और अपने जो है साड़ी के पल्लों में या दुपट्टा में ऐसे बांध करके उसको ऐसे रख लिया पीछे, आश्रम की ओर जाने लगे। जब आश्रम की ओर महाराज जी जाने लगे तो धीरे धीरे दुपट्टा सरकते सरकते जमीन से लग गया और जमीन में जब वो घसने लगा तो धीरे धीरे कुछ दूर तक तो गए। वहां क्या देखा, एक जमीन में कील गड़ी थी, उस कील में वो दुपट्टा अरुंधति माता जी का फंस गया। जब उनका महाराज जी दुपट्टा फंस गया, निकालने लगे, नहीं निकला। वशिष्ठ जी ने कहा निकालो, नहीं निकला। जोर से खींचेंगे तो दुपट्टा फट जाएगा, चुनरी फट जाएगा, मर्यादा का उल्लंघन हो जाएगा। सेवकों को बुला करके महाराज जी उस कील को खुदाने के लिए फावड़ा से कुदारी जब खुदाने लगे तो 5 हाथ तक जमीन गया। कील 5 हाथ के नीचे जब गया तो उसमें क्या देखा, लोहा से भरा हुआ एक रथ निकला, फिर पीतल से भरा हुआ रथ निकला। ऐसे ही महाराज जी सोना चांदी हीरे जवाहरात, अंतिम में 9वें रथ में एक सुंदर सा बालक कमल में लेटा हुआ था। उस पुत्र का जन्म कमल से हुआ, 9वें रथ से हुआ, इसलिए उसका नाम दशरथ पड़ा। बोले दशरथ महाराज की जय हो। जगत गुरु चंद्र भगवान तो सब जानते हैं, उनको कहना क्या है। 10वें रथ में महाराज उनका जन्म हुआ और बधाइयां खूब बजने लगी। आज महाराज जी बहुत प्रसन्न हुए, बड़े आनंद में आए। खूब विधाई बटी, लड्डुआ, पुड़िया कचौड़ियाँ, जय जयकार हुआ। राजा के घर में जय जयकार हुआ। धीरे धीरे दशरथ महाराज जी को वशिष्ठ जी ने पढ़ा लिखा के विदान किया और इनका विवाह कौशल नरेश की बेटी कौशल्या के साथ विवाह किया। कुछ दिन व्यतीत होने के बाद में प्रेम स्वरूप मुनि जी उनकी कोई संतान नहीं हुआ। जब कोई संतान नहीं हुआ तो इन्होंने संतान की कामना के लिए ही दशरथ महाराज जी काश्मीर नरेश अश्वपति की बेटी कौन, कैकेयी माता जी, कैकेयी माता से इन्होंने विवाह संपन्न किया। फिर भी महाराज जी इनके घर में कोई संतान की प्राप्ति नहीं हुआ तो इन्होंने, देखिए कैकेयी माता जी का विवाह कैसे हुआ ये हम आपको बता रहे हैं। एक बार महाराज जी दशरथ जी वन में जंगल में शिकार खेलने के लिए गए। जब शिकार खेलने के लिए गए एक हिरण था, उसका पीछा इन्होंने किया और पीछा करते करते बहुत दूर तक निकल गए। उधर महाराज जी जैसे अश्वपति के एरिया में पहुंचे तैसे इधर कैकेयी माता जी भी धनुष बाण चलाने में बड़ी पारंगत थी। अश्वपति ने कहा मेरे पास एक ही बेटी है और इसको मैं राजकुमार की तरह धनुर्धर बनाऊंगा, तो बाण भाला गदा चलाना सब इसको सिखा दिया। तो महाराज जी जैसे मृगा पहुंचता है उनके एरिया में तो उधर कैकेयी भी धनुष बाण लेकर राजकुमार की तरह थी, कोई नहीं जानता था कि ये स्त्री है या औरत है। तो महाराज जी इन्होंने भी उस मृगा का पीछा किया, दोनों लोग पीछा किए। अंत में बीच में कैकेयी ने भी, दशरथ ने भी बाण मारा, पीठ में लगा, कैकेयी ने भी मारा, पीठ में लगा। दोनों लोग पहुंचे, कहा ये मेरा शिकार है, उन्होंने कहा नहीं ये मेरा शिकार है, उन्होंने कहा ये मेरा शिकार है।
दशरथ जी ने कहा, "रे राजकुमार, मैं सब विधि बाण मारता हूँ, ये तुम्हारा शिकार नहीं है, मेरा शिकार है, लौट जाओ।" उन्होंने कहा, "नहीं, चलिए मेरे पिताजी के पास न्याय करिए।" पिताजी के पास गए, मृगा को भी महाराज जी सेवक के साथ में लेकर गए। दशरथ जी को देख करके अश्वपति बड़े प्रसन्न हुए कि आप तो अयोध्या के राजा हैं, आप यहाँ कैसे? जब बताया कि मैं मृगा का पीछा करते करते यहाँ तक आया और मैंने मारा। कैकेयी ने कहा, "नहीं पिताजी, उस मृगा का भेदन मैंने किया, वध मैंने किया।" अंत में अश्वपति ने कहा, "बेटी हो गया, चुप रहो, ये राजा है, राजकुमार हैं।" उनको खातिरदारी किया। यहाँ तक कि अश्वपति ने कहा कि देखो, हम भी राजा हैं, आप भी राजा हैं, राजकुमार हैं, यदि आप मेरी बेटी के साथ में पाणी ग्रहण कर लेते तो अच्छा था। दशरथ महाराज जी ने कहा, विचार करके बताते। तो उन्होंने कहा, ये भी धनुर्धर है, अद्वितीय है, क्षत्रिय भी है, और क्षत्रिय इनके अंदर रग रग में घुसा है। इनका कार्यक्रम, इनका शास्त्र चलाना इत्यादि देख करके दशरथ जी प्रसन्न होकर के कैकेयी माता जी से विवाह संपन्न किया। एक बार देवासुर संग्राम में भी महाराज कैकेयी माता जी दशरथ महाराज के साथ में गई थी, और कथा अलग आती है। तो महाराज जी देवासुर संग्राम में देवता लोग जब हारने लगे तो सब लोगों ने दशरथ जी महाराज जी का बचाओ बचाओ, रक्षा करो। तो जल्दी जल्दी इन्होंने रथ तो जोड़ लिया और कहा कि कैकेयी, आप जो है लगाम पकड़िए। दशरथ जी बैठ गए, धनुष बाण गदा इत्यादि भाला लेकर के। कैकेयी ने देखा जल्दी जल्दी में इन्होंने रथ के धुरी में कील नहीं डाला। लेट हो रहा तो उधर देवता लोग हाय हाय कर रहे थे। कैकेयी माता ने लगाम भी पकड़ लिया और अपने बाएं हाथ से इस उंगली को रथ के पहिया की जो धुरा है उसमें वैसे डाल दिया। रथ चलता गया, पूरा युद्ध हो गया। युद्ध होने के बाद में महाराज जी दशरथ महाराज जी को की कृपा से, दशरथ जी महाराज के वजह से देवताओं को विजय प्राप्त हुआ। महाराज उनका स्वागत किया गया। जब लौट कर आए, कैकेयी माता जैसे रथ लगाम छोड़कर आई तो उनका हाथ का जो उंगली थी वो महाराज खींच चुकी थी, कट चुकी थी, खून बह रहा था। दशरथ जी ने कहा, ये कैसे? तुम्हारी उंगली में खून कैसा? तुम्हारी उंगली तो सब खत्म हो गई है। उन्होंने कहा, धुरा में अपने कील डालना भूल गए थे, तो मैं सोचा जल्दी जल्दी में तुम्हें अपना उंगली ही इसमें डाल दिया। कहा, रे तुमने तो मेरा प्राण बचा लिया। मैं तुम्हारे इस वीरत्व को देख करके मैं बहुत खुश हूँ तो तुमने प्राण भी बचाया और विजय भी प्राप्त किया, इसलिए मांगो क्या चाहती हो। उसी समय कैकेयी जी ने वरदान के समय याद दिलाया, यही दोनों हाथ ने आपके विजय प्राप्त कराया है, इसलिए दूसर बढ़कर मांगो जोरी कर कर मैंने हाथ जोड़ करके पूर्व नाथ मनोरथ मोरी, मेरा मनोरथ पूरा करिए। गोस्वामी जी ने कहा, बोले दूसर बर करे, दूसर बर करे मांगहु जोरी, पूर्वहु नाथ मनोरथ मोरी। दूसर बर करे मांगहु जोरी, पूर्वहु नाथ मनोरथ मोरी। दूसर बर करे मांगहु जोरी, पूर्वहु नाथ मनोरथ
का जन्म हो गया। विवाह शादी महाराज जी की सुमित्रा के साथ में तीसरी शादी कैसे हुई महाराज जी? कैकेयी के भी कुछ समय व्यतीत होने के बाद में कोई संतान की प्राप्ति नहीं हुई जगत गुरु श्री चंद्र भगवान, तो इन्होंने तीसरा विवाह बिहार के मगध जिला राजा रोमपाद की बेटी, कुछ लोग मगध जिला बोलते हैं, कुछ लोग पटना के राजा रोमपाद, बिहार क्षेत्र के पटना के राजा रोमपाद की एक बड़ी सुंदर, बड़ी प्यारी, बड़ी स्वीट, बड़ी क्यूट, बड़ी सुंदर बेटी थी जिसका नाम था सुमित्रा देवी। तो संतान की प्राप्ति के लिए ही महाराज दशरथ जी ने सुमित्रा राजकुमारी के साथ उन्होंने विवाह संपन्न किया। लेकिन ध्यान दीजिए, कुछ दिन व्यतीत होने के बाद में उनके भी उधर से कोई संतान की प्राप्ति नहीं हुई। ध्यान रखिएगा, जीवन में यदि कोई दुख आए, तकलीफ आए तो संसार से मत बताइए। संसार से बताओगे तो हंसी करेगा, आपका उपहास करेगा। बताना है तो भगवान से बताओ या संत से बताओ। भगवान से बताओगे पूरा कर देगा, संत से बताओगे उपाय बता देगा। दशरथ महाराज जी कोई संतान नहीं थी। दशरथ महाराज जी रोने लगे और दुखी हो गए कि भगवान भी मुझे कहे थे कि मैं तुम्हारे घर में आऊंगा, लेकिन आज भगवान आए नहीं। भगवान ने कहा था, हो तुम्हारे सुत मैं एक दिन महाराज जी दशरथ जी को ग्लानि हुआ। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि एक बार भो पति मन माही भई ग्लानि मोरे सुत नाही। एक बार भो पति मन माही भई ग्लानि मोरे सुत नाही। बारी भू पति मन माही भई ग्लानि मोरे सुत नाही। एक बारी भू पति मन माही भई ग्लानि मोरे सुत नाही। गुरु गृह तो रते मही पाला चरण गुरु वशिष्ठ के पास इन्होंने देखा कि प्रभु मेरे घर में सब कुछ है लेकिन मेरे कोई संतान नहीं है। ये पूरा राजमहल महाराज मुझे काटने को दौड़ता है। क्या मेरी कौशल्या करके सुमित्रा एक छोटे से बच्चे को क्या दूध नहीं पिलाना चाहती? क्या दीवार को छू करके वो बच्चा चलना नहीं चाहता? आगे चल करके मेरे वंश को कौन बढ़ोतरी करेगा, कौन बढ़ाएगा, मेरा नाम कौन उजागर करेगा? यही सारी बातें सोच करके दशरथ महाराज जी की आंखों में आंसू आ गए।
और भगवान कहे थे कि मैं चौथे पर भी जरूर आऊंगा, लेकिन अभी तक महाराज जो भगवान आए नहीं। बोले आप सरी सीखो जब कह जाई, दृपित वतन होब में आई। आप सरी सीखो जब कह जाई, दृपित वतन होब में आई। आप सरी सीखो जो कह जाई, दृपित वतन होब में आई। मैं कहाँ खोजने जाऊं भगवान। अब दशरथ महाराज जी दुखी होकर के सीधे गुरु के पास गए। बोले गुरु गृह गए तुरंत महिपाल, चरण लागे विनय विशाला। क्या कहा, धाराहूँ धीरे होई हाय सुत चारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। धाराहूँ धीरे होई हाय सुत चारी, त्रिभुवन भगत भयहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। वशिष्ठ जी को बताया कि गुरु जी आपकी कृपा से मेरे पास सब कुछ है, धन है, संपत्ति है, ऐश्वर्य है, विभूति है, कीर्ति है, लेकिन मेरे पास महाराज जी मेरा आगे वंश कैसे चलेगा, इस बात पर यदि आप विचार करते गुरु जी तो बहुत अच्छा था। ऐसा कहकर वशिष्ठ महाराज जी के चरणों में चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी गिर पड़े। टप टप करके महाराज आंसू आने लगा दशरथ जी के। वशिष्ठ जी ने कहा धीरे धारण करो। बोले धारा हूं धीरे हुई है सुत चारी, त्रिभुवन विदित भगति भयहारी। त्रिभुवन विदित धीरे धारण करो, एक नहीं चार चार होंगे और चौथे पद में 4 पुत्र की प्राप्ति होगी। ध्यान रखिएगा ब्रह्मचारी जी। 4 पुत्र बोले हाँ, अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। धर्म के रूप में कौन आएंगे? बोले मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। वाल्मीकि जी कहते हैं रामो विग्रहवान व धर्मा, राम साक्षात धर्म की मूर्ति है।
जिसे जीवत जागृत मुखर प्रखर की काय कलेवर में अभिव्यक्त और संपन्न रूप में समीचीन और समायिक प्रत्येक संदर्भ में नित्य नूतन देखना चाहते हो तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को देखो। धर्म की मूर्ति यदि कोई है तो भगवान श्री राम है। अर्थ के रूप में यदि देखा जाए तो अर्थ के रूप में कोई और नहीं है, भरत ही है जो अर्थ के रूप में आएंगे। बोले विश्व भरन पोषण कर जोई अता करना भरती अस होई ता कर नाम भरती अस होई। अर्थ के रूप में भरत जाएंगे जो सभी लोगों को खिलाएंगे पिलाएंगे चकाचक आनंद कराएंगे। काम को दूर करने वाले, कामनाओं को वासनाओं को दूर करने का कोई स्वरूप धारण करके आएगा तो कौन आएगा? वो है महाराज जी लक्ष्मण जी। लक्षण धाम राम प्रिय, नहीं लक्षण धाम नहीं, लक्ष्मण जी कामनाओं को दूर करने वाले हैं। तो क्या करेंगे? काम स्वरूप कौन है? वासना स्वरूप कौन है? बोले शूर्पणखा। बोले लक्ष्मण अति लाभो सो नाक कानो किनो की, लक्ष्मण अति लाभो सो नाक कान किनो की, ताकि कर हो रामा मन हो चुनौती रे, राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम हो राम, श्री राम जय जय राम। लक्ष्मण अति लाभो सो नाकर बिनकी। शूर्पणखा क्या है जगत गुरु श्री कृष्ण भगवान? शूर्पणखा है वासना का स्वरूप, कामना का स्वरूप। तो कामना और वासना को दूर करने में किसी में समर्थ है तो वो है लक्ष्मण जी, कामनाओं को दूर करने वाले। यदि कामना दूर हो जाएगी, वासना दूर हो जाएगी तो समझो आपको मोक्ष मिल जाएगा। तो मोक्ष के स्वरूप कौन है? श्री शत्रुघ्न जी। बोले जाके सुमिरन तेरो पुनासा, जाके सुमिरन, जाके सुमिरन तेरे पुनासा, जाके सुमिरन तेरे नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा, जाके सुमिरन तेरी पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा, जाके सुमिरन तेरी पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा, जाके सुमिरन तेरी पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। जाके सुमिरन अर्थात चार पुत्र होंगे। धरहु धीर कोई है सुतचारी, अत्रिभुवन विदित भगति भय हारी।
वशिष्ठ महाराज जी ने कहा, देखो चेला दशरथ जी, तुम्हारे घर में 4 पुत्र आएंगे, धीरज धारण करो, ज्यादा हड़बड़ाओ मत, पर थोड़ा कुछ खर्चा वर्चा करोगे, खर्चा करो तो फिर कुछ हो। एक बार एक आदमी पंडित जी के पास पहुंचा। यहाँ मुंबई में तो पंडित जी हैं, यहाँ सब सुनने वाले हैं पंडित जी। तो पंडित जी के पास गया, उस आदमी ने कहा, पंडित जी हमको ग्रह दशा हमारी खराब चल रही है, हमारा ग्रह जो है खराब है। बोले क्या खराब है? क्या वो पंडित जी बता रहे हैं कि तुम्हारे पर शनि चढ़ा है, किसी से उतरवा लो। तो अब आप उतार दें तो अच्छा है। कहा हम तो उतार देंगे, पर कुछ खर्चा वर्चा करोगे? तो कहा कितना लगे? कहा कम से कम 5,000 रुपया तो लग जाएगा शनि देव उतारने में। कहा महाराज जी 5,000 मेरे पास नहीं है। तो कहा 5,000 नहीं है तो 2,500 है। कहा महाराज जी 2,500 भी नहीं है तो 1,100 रुपया है। कहा 1,100 रुपया भी नहीं है। कहा 500 है। कहा 500 नहीं है। तो कहा 100 रुपया तो होगा कि नहीं? कहा 100 भी नहीं है। तो कहा एक काम कर, अपना 2 हाथ जो है काला धागा ला खरीद के दुकान से। तो कहा गुरु 2 हाथ के लिए धागा के लिए पैसा भी नहीं है। तो कहा तेरा शनिदेव क्या कर लेगा? तेरा शनिदेव क्या कर लेगा पहले बता? जब तेरे पास में 2 हाथ धागा नहीं है तो शनिदेव तेरा क्या कर लेगा पहले बता? क्या कर? जिसके पास जब पैसा कौड़ी नहीं तो शनि क्या कर लेगा? शनि तो उसका बिगाड़ता बनाना जिसके पास कुछ खर्चा करेगा। वशिष्ठ जी ने कहा कुछ खर्चा करो तो फिर पुत्र जल्दी आएगा। कहा हाँ गुरु जी खर्चा करेंगे, क्या करना है? कहा यज्ञ कराओ। यज्ञ में जो है खूब खर्चा होता है, उसमें पंडित लोग खूब स्वाहा स्वाहा करते हैं, शाम के खूब आहा आहा करते हैं। बढ़िया से मालपुआ खिचड़ी उचड़ी बढ़िया से जो है फलहार वलहार बढ़िया से बने, चकाचक स्वाहा हो। तो कहा ठीक है। सरजू किनारे महाराज जी बड़ा बड़ा डंडा का खंभा लग गया और खूब स्वाहा स्वाहा उसमें होने के लिए एकदम तैयारी हो गई। बेदियाँ उदियाँ सब बन गई। और एक बहुत बड़े महात्मा जी थे जिनका नाम था श्रृंगी ऋषि। श्रृंगी ऋषि से आपको तो परिचय है। तो श्रृंगी ऋषि महाराज जी थे। तो श्रृंगी ऋषि वो पुत्र यज्ञ करने में बड़े विद्वान थे। तो उनको जो है पटना से बुलाया गया श्रृंगी ऋषि। श्रृंगी ऋषि ऐसे ऋषि थे प्रेम स्वरूप मुनि जी, वो गृहस्थ का कभी अन्न नहीं खाया है। गृहस्थ का अन्न नहीं खाए थे। वो खुद अपने से बीन के खेत से लाते थे या बाजार में जहाँ अनाज मंडी हो सब उठ के चला जा तो उसको अपने कपड़ा से बटोर के लाते थे, धो करके फिर इसको जो है छान छून के चाल चून के दर हो के तब आटा का रोटी बना के जगत गुरु चंद्र भगवान का प्रभु श्री राम जी का भोग लगाते थे। उनको सिद्धि मिल गई। वही वशिष्ठ जी महाराज श्रृंगी ऋषि जी को बुलाया। कहा गुरु जी चलिए बढ़िया यज्ञ करिए, चकाचक आनंद आएगा, खूब दान दक्षिणा लिफाफा मिलेगा। कहा ठीक चलो चलिए। भी तो कहना क्या है? बोला श्रृंगी ऋषि ओ श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बोलावा पुत्र काम शुभ जग करा। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बोलावा पुत्र काम शुभ जग करा। भारती सहित मुनि आहुत दीने लगते अग्नि में चारु करे। भारती सहित मुनि आहुत दीने लगते
देखो, जब हवन हो, पूजा हो, पाठ हो, तर्पण हो, तो भाव से करिए। यदि भाव से करोगे, प्रेम से करोगे, तो चेला का कल्याण हो जाएगा। और खाली चुनाई गठिया से कुछ नहीं होगा। समझ रहे हो? भाव से स्वाहा करिए, खाली आहा नहीं, स्वाहा करिए एकदम सीधी। श्रृंगी ऋषि भाव से जो है मंत्र पढ़ करके वशिष्ठ जी को कहा, जजमान आप बन जाइए। वशिष्ठ जी जजमान बने। देखिए यहां पर जो है दशरथ महाराज जी पति पत्नी जजमान नहीं बने। क्यों? क्योंकि रावण ने इतनी बड़ी तपस्या किया था और तपस्या करके ब्रह्मा जी से कहा कि मेरा मौत जन्म देने वाली कौन है? बोले कौशल्या भैया, उनके पति दशरथ जी के द्वारा। तो कहा इन दोनों के द्वारा पुत्र की प्राप्ति ना हो। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु, ऐसा ही होगा। तो ब्रह्मा के पुत्र शक्ति, अशक्ति के पुत्र कौन? वशिष्ठ मुनि जी। या ये भी कहते हैं कि ब्रह्मा जी के पुत्र वशिष्ठ मुनि। तो वशिष्ठ मुनि को पता था कि रावण तपस्या किया है, इसलिए पुत्र नहीं होगा इनके द्वारा। इसीलिए महाराज जजमान बनाया। किनको जजमान बनाया? महाराज वशिष्ठ जी को। तो भगति सहिति मुनि, बोली भगति सहिति मुनि आहुति दीने, प्रगट अग्नि चारु करवीने। भगति सहिति मुनि आहुति दीने, प्रगट अग्नि चारु करवीने। जहाँ विवादी देहो तृप जाई, यथा जोग देहि भाग्य बनाए। यहाँ विवादी देहो तृप जाई, यथा जोग देहि भाग्य बनाए। भक्ति के साथ में हवन हुआ महाराज। हवन जैसे सब पूर्ण हुआ, पूरा होती हुई, और उसी समय यज्ञ नारायण भगवान प्रकट हो गए। बढ़िया सोने के कटोरी में फर्स्ट क्लास का महाराज खीर लेकर के, हबी लेकर प्रकट हो गए। बढ़िया उसमें काजू, बादाम, मुनक्का, छुआरा, पिस्ता, केसर बकायदा डाल करके एक नंबर का जो है बढ़िया सा चांदी सोने की कटोरी में जो है यज्ञ नारायण भगवान हबी लेकर प्रकट हो गए। बोले लो श्रृंगी ऋषि जी लीजिए और अपने जजमान को दे दीजिए। श्रृंगी ऋषि लिया, लेकर के जजमान स्वरूप वशिष्ठ जी को दिया और कह लीजिए अपने चेला को बोलो यथा उचित जैसा हो बांट कर इसको पाले। जो बांट करके खाता है, इस कथा का सारांश क्या है? जो बांट कर खाता है उसके राम पैदा होता है, जो अकेले खा जाता है उसके हराम पैदा होता है। इसलिए कोई भी चीज आवे घर में उसे बांट मिलाकर ही खाना चाहिए। बचपन में भी हम सब लोग जब विद्यालय पढ़ने जाते थे तो गुरुजी सिखाया करते थे कि बांट मिलाकर हम मिल खाएं, हंसते गाते पढ़ने जाएं। तो वशिष्ठ जी ने दशरथ महाराज जी को दिया, लो इसे ले जाकर अपने रानियों को बांट दो, यथा उचित प्रसादी को पाले। या भी बांट देहु निप जाई, अजथा जोग जही भाग्य बनाई। तब ही राय प्रिय अनारी बोलाई,
कौशल्यादि तहाँ चली आई। बोले अर्धे भागी को सिल नहीं दीना, उभय भागिया हे कर दीना। अर्धे भागी को सिल नहीं दीना, उभय भागिया हे कर दीना। अर्धे कर दीवा अब ही जाए नारी बोलाई। अर्ध भाग कटोरी का जो आधा खीर था कौशल्या मैया को दे दिया, और उसके बाद उसमें से फिर आधा निकाल करके कैकेयी माता जी को दे दिया। उसमें जो बचा उसमें से एक भाग निकाल के कटोरी फिर दिया, एक कटोरी निकाल कर कौशल्या कैकेयी को दिया, तुम दोनों मन प्रसन्न होकर के सुमित्रा को दे दीजिए। तो जो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम और लक्ष्मण माता कौशल्या के उदर से जन्म लेने वाले थे, लक्ष्मण जी निकल करके सुमित्रा मैया के घर में चले गए, और जो माता कैकेयी की उदर से शत्रुघ्न और भरत जी जन्म लेने वाले थे, तो शत्रुघ्न जी निकल करके माता सुमित्रा के उदर में चले गए। इसलिए कौशल्या और कैकेयी माता जी के एक एक पुत्र का जन्म हुआ, पर कैकेयी माता वो सुमित्रा माता जी के दो लाला का जन्म हुआ। इस प्रकार ये प्रसंग जो है, अब भगवान प्रभु श्री राम जी का जन्म कैसे होगा वो सारी कथाएं आपको जो है बढ़िया से चकाचक जो है कल सुनाएंगे। आइए सुंदर सा एक बढ़िया सा भजन ले, उसके बाद आपकी कथा। भजन श्याम सुंदर का करते रहोगे, भजन श्याम सुंदर का करते रहोगे, तो संसार सागर से तरते रहोगे। भजन श्याम सुंदर का करते रहोगे, तो संसार सागर से तरते रहोगे।
श्याम सुंदर का करते रहोगे तो संसार सागर से उतरते रहोगे। भजन श्याम सुंदर का गुजरते रहोगे। न होगा क्लेश कभी मन को तुम्हारे, न होगा क्लेश मन को तुम्हारे। जो अपनी बड़ाई से उतरते रहोगे, जो अपनी बड़ाई से करते रहोगे। भजन श्याम सुंदर का करते रहोगे। सुंदर भजन श्याम सुंदर का करते रहोगे तो संसार सागर से करते रहोगे। तो संसार सागर से करते रहोगे। छलक ही पड़ेगा दया सिंधु का दिल, छलक ही पड़ेगा दया सिंधु का दिल। कोदिक बिंदु से रो भरते रहोगे, कोदिक बिंदु से रो भरते रहोगे। भजन श्याम सुंदर का करते रहोगे। भजन श्याम सुंदर का करते रहोगे तो संसार सागर से करते रहोगे। तो संसार सागर से करते रहोगे। तो संसार सागर से करते रहोगे। बोले जगतगुरु श्री चंद्र भगवान की, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र भगवान की जय। जय श्री राधे श्याम। शेष चर्चा कल।